हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत सारी शक्ति दे, बहुत सारी ऊर्जा दे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो और हमेशा खुश रहो और हमेशा बहुत सारी सक्सेस हैं जो आपको मिलती रहे। आज एक नया अपडेट है जो हमारे लिए आया है। एनआईआरएफ रैंकिंग नई वाली जारी हो चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार यूजीसी नेट सेट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उसमें एक सवाल आपका बनता ही बनता है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा निकाले जाने वाली एकमात्र रैंकिंग है जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए निकलती है। और ये जो रैंकिंग है ये हर साल निकाली जाती है, ईयरली ये रैंकिंग निकलती है। और इसका नाम इंडिया रैंकिंग्स भी है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा निकाली जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया रैंकिंग भी बोलते हैं। तो इंडिया रैंकिंग्स 2025 है, ये आपकी जारी हो चुकी है। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली जो हमारे भारत के उच्च शिक्षण संस्थान है उनके लिए ये रैंकिंग है जो जारी की जाती है। बात करते हैं कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है। इसका नाम है एनआईआरएफ। एनआईआरएफ का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और पॉपुलरली इसको हम बोलते हैं इंडिया रैंकिंग, है ना। तो 4 सितंबर को ये रैंकिंग है जो आपकी जारी हुई है। अब बात करते हैं कि इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊं, ऐतिहासिक परिदृश्य बताऊं। तो जो इंडिया रैंकिंग है बेसिकली, जिसको हम बोल रहे हैं इंडिया रैंकिंग, ये इसकी शुरुआत कब से होती है? इंडिया रैंकिंग्स, तो देखो इसकी शुरुआत लॉन्च बेसिकली होती है 2015। लॉन्च कब किया गया इसको? 2015। और इसका पहला जो संस्करण आया, फर्स्ट जो एडिशन आया था इसका, फर्स्ट एडिशन इसका आया था 2016 में, यानी कि पहला संस्करण 2016 में आया था, लॉन्च हुई थी 2015 में। इस बार जो आया है, इस बार जो आया है वो इसका 10th एडिशन है, बेसिकली 10वां संस्करण है जो कि आपका 2025 में जारी हुआ है। और हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये 10वां संस्करण जो इस बार आपका जारी हुआ है। तो आप सब लोग इस इंडिया रैंकिंग को बहुत अच्छे से करके जाना है। अभी मैं एक एक करके जितने भी इंस्टीट्यूट है उन सब की रैंकिंग आपको बताता हूं। इस बार देखो क्या नया है, जो हमारा 10th एडिशन जो आया है इस बार एनआईआरएफ का, एनआईआरएफ का 10th एडिशन 2025 वाला है। इसमें न्यू क्या है? देखो नया ये है कि पहले जो कैटेगरी हुआ करती थी वो 13 थी, अब जो कैटेगरी हो चुकी है वो हो चुकी है 14। इस बार एक और ऐड हो गई है, ठीक है। तो 17 कैटेगरी होगी बेसिकली, नॉट 14, 17 कैटेगरी आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेना है। तो 17 कैटेगरीज में ये आपकी रैंकिंग है जो निकलती है। पहले निकलती थी आपकी 16 कैटेगरीज में, और अब एक और ऐड होगी, तो मतलब 17 कैटेगरी में आपकी रैंकिंग है जो निकलती है। अब ये 17 कैटेगरी कौन कौन सी है इसको एक बार हम जरूर देख लेते हैं, ठीक है। देखो जी, ये 17 कैटेगरी कौन कौन सी है ये देखिए आप सब लोग। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके रिजल्ट्स को आप देखो, इंडिया रैंकिंग के रिजल्ट्स को। तो देखिए ओवरऑल, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। और इस बार जो ऐड हुआ है, नया जो ऐड हुआ है वो कौन सा हुआ है आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो, ये इस बार एक नई कैटेगरी के रूप में आपका आया है बेसिकली, ठीक है। एक नई कैटेगरी के रूप में आपका इस बार आया है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो टोटल अपनी कितनी कैटेगरी में रैंकिंग होगी इस बार? इस बार होगी 17 कैटेगरी, ठीक है। और इससे पहले आपका लास्ट ईयर की मैं बात करता हूं, तो लास्ट ईयर 13 थी, फिर 13 में 3 और ऐड हुई, तो टोटल अपनी 16 थी, ठीक है। लास्ट ईयर की हम बात करें
24 में। ठीक है, अब 2025 में क्या हुआ कि इन 16 में एक और नया ऐड हो गया, ये वाला है ना, और ये कौन सा है आपका सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो इस बार आपका क्या हुआ है, नई कैटेगरी ऐड हुई है। तो टोटल 17 कैटेगरी ना। अब देखो इन 17 कैटेगरीज का एक बार जल्दी से देख लेते हैं वर्गीकरण। तो देखो ओवरऑल में मैं बात करूं तो ओवरऑल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर देखो आपकी आईआईटी मद्रास है वो टॉप है आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी। ओवरऑल में मैं बात करूं, ओवरऑल में मैं बात करूं तो आईआईटी मद्रास टॉप पे है, आईआईसी बेंगलोर सेकंड पे है, आईआईटी बॉम्बे थर्ड पे है, आईआईटी दिल्ली फोर्थ पे है और आईआईटी कानपुर फिफ्थ पे है। तो ये टॉप 5 हो गया ओवरऑल में। अगर मैं बात करूं यहां पर आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी की, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे है इस बार, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईसी बेंगलोर फर्स्ट पे है, दूसरे नंबर पे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पे है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, याद रखना। चौथे नंबर पे है जामिया मिलिया इस्लामिया और पांचवें नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, छठे पे है बीएचयू, सातवें पे है बिड़ला पिलानी वाला बिट्स, आठवें पे है अमृता विश्व विद्यापीठम, नौवें पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी और 10वें पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये 10 आपकी क्या है टॉप 10 यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपकी ये आई है। बेसिकली यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी टॉप पे है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपका कॉलेज कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशन टॉप पे है। तो कॉलेज कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देखिएगा कॉलेज कैटेगरी में आपका पिछली बार भी हिंदू कॉलेज था, इस बार भी तो फर्स्ट पे है आपका हिंदू, दूसरे पे है मिरांडा हाउस, तीसरे पे हंसराज कॉलेज, चौथे पे है किरोड़ीमल कॉलेज और पांचवी पे है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। और लगभग ये सारे के सारे कॉलेज हैं ये डीयू के ही हैं, दिल्ली के हैं। टॉप 10 में आप टॉप 5 में देखोगे तो डीयू के सारे कॉलेजेस आए हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि इस बार और क्या बदलाव है। देखो ये हो गया, इस बार नई जो चीज आपकी आई है वो क्या आई है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाकी सारी की सारी कैटेगरी पुरानी है, नई वाली कैटेगरी आपकी क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको एक बार देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपके टॉप 5 कौन कौन से। तो यहां पर देखो टॉप 10 दिए हैं, 10 की ही लिस्ट दी है। अब नई चीज जो होती है ना वहां से सवाल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके। तो आप देखिए इसमें, तो यहां पर देखो सबसे पहले आईआईटी मद्रास फर्स्ट पे है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेकंड पे है, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे पे है, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौथे पे है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन पांचवे पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की छठे पे है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपका सातवें पे है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी आपका दिल्ली आठवें पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला नौवें पे है आपका और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका 10वें पे है। तो ये इस बार नई कैटेगरी है आपका एसडीजी इंस्टीट्यूशन। तो ये नई चीज है, नया बदलाव है जो इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में किया गया है। तो ये आपका ओवरऑल एनआईआरएफ रैंकिंग है। अब आपका एक होमवर्क है कि देखो आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी कैटेगरी, जैसे मैंने आपको कॉलेज तक करवाया, आपको रिसर्च इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल डेंटल लॉ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इनोवेशन ओपन यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, इनको आपको खुद से देखना है। आपको क्या करना है, गूगल करना है एनआईआरएफ 2025 और इस पूरी की पूरी रैंकिंग को आप पढ़ लेना। इसका पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, नेट जेआरएफ विद शिव और नेट जेआरएफ विद अपनी यूनिवर्सिटी। उस टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट पीडीएफ आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। तो उस टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को भी पढ़ लेना। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया है, वहां पे भी जाके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपका एक क्वेश्चन सेशन भी लेके आऊंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो उसमें हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। 1 या 2 दिन में इसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं लेके आऊंगा इंडिया रैंकिंग्स का, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इस बार के दिसंबर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इंडिया रैंकिंग की बात। और आज है टीचर्स डे, तो शिक्षक दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी एक मेगा डिस्काउंट ऑफर लेके आया है 20% का। तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक कोड लगाना है गुरु 20। कौन सा कोड लगाना है,
गुरु 20। तो गुरु 20 जैसे ही कोड लगा देंगे तो 20% का डिस्काउंट है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब पर आपको 20% डिस्काउंट है जो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं और आज ऑफर का लास्ट दिन है, एक ही दिन का आपके लिए ऑफर है। तो गुरु 20 कोड लगाकर आप इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज आप सभी के लिए, कल भी मैंने एक सेशन लिया था, तो आप सबके लिए लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है, पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए शुरू किया जा रहा है, जो कि आपके जयपुर सेंटर है, वहां पे हमारी एक बहुत ही शानदार सी लाइब्रेरी आपके लिए ओपन की गई है। इस लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें कंप्लीट पेपर 1 का मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपका चलाया गया है। तो आप सब लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्ट बनकर और आपका सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।